हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मराठा एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी का सामान्य ज्ञान। तो इसका आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, है ना। आज हम इसका पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 2 जल्दी अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है। तो बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है। तो ये झुकी है 23.5 डिग्री, है ना। जैसा कि आप सबको पता ही है, 23.5 डिग्री पर हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। तो बताइए कौन सा ग्रह हो जाएगा सौर मंडल का जिस पे जीवन संभव है। तो ये हो जाएगा हमारा पृथ्वी, है ना। पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान किस नंबर पर आता है। तो बताइए, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन से नंबर पे आता है। तो ये आता है हमारा 5वां नंबर पे, है ना। 5वां नंबर पे पृथ्वी का स्थान आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो बताइए फ्रेंड्स। बताइए कितना हो जाएगा। तो हमारा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास हो जाएगा 12,756 किलोमीटर, है ना। 12,756 किलोमीटर इसका विषुवतीय व्यास हो जाएगा। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास कितना हो जाएगा, 12,714 किलोमीटर, है ना। इसका ध्रुवीय व्यास हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी हमारी घूमती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, पृथ्वी अपनी धुरी की चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। तो बताइए, पृथ्वी अपनी धुरी की चक्कर किस रफ्तार से लगाती है और कितना समय में ये लगाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बताइए। तो इसका राइट आंसर है 1,610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में यह चक्कर लगाती है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं। बताइए, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं। तो ये किस गति से होंगे, घूर्णन, है ना। घूर्णन गति से होते हैं दिन और रात, ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, है ना, घूर्णन गति से। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं। तो बताइए, जो हमारे वर्ष बनते हैं वो पृथ्वी की किस गति के कारण बनते हैं। तो वो बनते हैं परिक्रमण के कारण, ठीक है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण साल बनते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइएगा, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो बताइए, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है मेरे प्यारे मित्रों। तो ये लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे, ठीक है। इसको अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, ठीक है ना।
तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत मिल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो बताइए, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे सौर वर्ष, है ना, सौर वर्ष को कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? बताइए, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो ये 6 घंटे, है ना। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाएगा? तो 6 घंटे बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? बताइएगा, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारे शुक्र ग्रह के समान हो जाएगी पृथ्वी, है ना, आकार और बनावट में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो बताइए, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो ये पानी की उपस्थिति के कारण, है ना, पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बताइए, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? बताइएगा फ्रेंड्स, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? बताइए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हमारा चंद्रमा हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा छोटा दिखाई देगा आप लोगों को, है ना, स्क्रीन पे। चलिए बताइए, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान कहलाता है? क्या कहलाता है? बताइए, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहेंगे? बताइए। तो इसको कहेंगे सेनेलॉजी, है ना, सेनेलॉजी। बताइए, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सेनेलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? बताइए, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शांति सागर, है ना, शांति सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो बताइए, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाएगा? तो ये हमारे चंद्रमा को कहा जाएगा, है ना, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? बताइए, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो ये चमकता है सूर्य की रोशनी से, है ना, सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, अगला क्वेश्चन है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? बताइए, समुद्र में ज्वार भाटे
जोड़ते हैं उसकी वजह क्या होती है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात। तो इस किस अनुपात में रहता है, ये रहता है 11:5 के अनुपात में अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तब तक फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।